स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मूल कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में हम लोग मूल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। उसी सिलसिले में एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 किलोग्राम। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 किलोग्राम, कितने मोल इलेक्ट्रॉन 1 किलोग्राम के बराबर होंगे। तो आप देखो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। And 1 mole of electron is equal to 6.02 into 10⁻23 electrons. Let mass of 1 mole of electron, 1 mole of electron is equal to 6.02 into 10⁻23 electrons, and mass of individual electron 9.10⁻31 kilogram. Let x mole is equal to 1 kilogram. मान लेते हैं let x mole is equal to 1 kilogram. Then x mole of mass of x mole of electron is equal to x into 6.02 into 10⁻23 into 9.1 10⁻31 kilogram. So mass of this x mole of electron is present in 1 kilogram. So 1 kilogram is equal to x mole into 6.02 into 10⁻23 into 9.1 into 10⁻31 kilogram. So x is equal to, it is the desired question, how many moles of electron. X is equal to 1 divided by 6.02 into 10⁻23 into 9.1 into 10⁻31 moles of electron. आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। तो ट्राई टू बी प्रोडक्टिव। इट मे नॉट बी आप परफेक्शनिस्ट हो या नहीं हो, लेकिन प्रोडक्टिव जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री, उस पर मैं आ रहा हूँ। स्टोइकियोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो द मेन पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। स्टोइकियोमेट्री पहले होता क्या है? इट इज़ ए ग्रीक वर्ड मेड अप ऑफ 2 रूट वर्ड, स्टोइकियोन and second is the metron. Stoichion means element और metron means होता है metro measurement। तो एलिमेंट का मेजरमेंट क्या करेंगे? आप इसको इस तरह से लिख सकते हो स्टोइकियोमेट्री को कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, आप लिखोगे, मैं लिख रहा हूँ, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री dealing with the study of chemical reaction, dealing with the study of chemical reaction, dealing with the study of chemical reaction and calculations based on the measurement of mass and volume of a species. Mass and volume of a species. A species means क्या? Reactant and products. किस तरह से? एनालिटिकली। यानी क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्पीसीज, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एनालिटिकली इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्री। द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, द मोल्स ऑफ, इसको आप इस तरह से लिखोगे, द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द मोल्स ऑफ reactant and products, the moles of reactants and products in a chemical reaction is called as
is called as a stoichiometric coefficient. It is called as a stoichiometric coefficient. नेक्स्ट आइए, इसमें एक पार्ट आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक जैसे ही होगा वेट वगैरह से रिलेटेड घटनाएं होंगी. तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को आप क्या लिखोगे? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस is an analytical technique. Analytical technique is an analytical technique based on measurement of mass of solid substance and volume of the gaseous species. Gravimetric analysis divided in three parts. Gravimetric analysis divided in three parts. Three parts देखिए, mass relationship, mass relationship, mass volume relationship, and other will be the volume and volume relationship. मतलब मास का मास के साथ क्या रिलेशन है, मास का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, और वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ रिलेशन क्या है. अब मान लो पहला आते हैं मास रिलेशनशिप. मास का मास के साथ क्या रिलेशनशिप है. मान लो इसमें क्वेश्चन पूछे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो कितना ग्राम Na2CO3 हमें ऑब्टेन होगा. तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को अगर हीट करते हैं तो कितना ग्राम Na2CO3 बनेगा. पहला तो क्या काम करेंगे कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2NaHCO3 हीट किए, Na2CO3 दिया और क्या दिया, H2O प्लस CO2. मास रिलेशन, NaHCO3 का मोलिकुलर मास निकालिए. 2 इसका कितना हो गया, 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48. Na2CO3 कितना हो गया, Na2CO3 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा, 48. अब यहाँ देखो ये कितना आ गया, 2 इंटू 23 24 प्लस 1 2 36 प्लस 48 कितना हो गया, 14. ये कितना हो गया, 84. यानी 2 इंटू 84 इज इक्वल टू कितना, 8, और ये 168 ग्राम दे रहा है. कितना, ये कितना, 46 प्लस 60 106 ग्राम दे रहा है. 106 ग्राम क्या दे रहा है, Na2CO3. अब कह दे कि अगर मान लो 1 मोल NaHCO3 को हीट करने पर कितना ग्राम हमारा Na2CO3 बन रहा है. अब देखो Na2CO3, अब यहाँ देखो 2 मोल लेते हैं तो कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है. तो अगर मान लो 1 मोल लेंगे तो हाफ मोल क्या बनेगा, Na2CO3. और हाफ मोल Na2CO3 का मास कितना हो जाएगा, 106 का आधा, यानी कितना हो जाएगा, 53 ग्राम. तो ये आंसर क्या हो जाएगा. ये क्वेश्चन किससे आया, मास का मास के साथ रिलेशनशिप. अब दूसरी बात आइए, दूसरे बार में हम लोग देखते हैं मास का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशनशिप है. मास वॉल्यूम रिलेशन. अब कह दे कि 1 किलोग्राम कोल को अगर हीट करते हैं, 1 किलोग्राम कोल को अगर हीट करते हैं, 1 किलोग्राम कोल को अगर हीट करते हैं तो कितना वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड. अब देखो C कोल को हीट किए, C प्लस O2 CO2. अब देखो ये कितना हो गया, 12 ग्राम. 12 ग्राम से हमको कितना मोल रहा है, कितना मोल बन रहा है, 1 मोल.
1 मोल CO2 बन रहा है। 1 मोल CO2 मतलब कितना, 22.4 लीटर CO2 दे रहा है STP पर, ये STP लिखा रहेगा। अब मान लो 1 किलोग्राम अगर होगा तो 1 किलोग्राम मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम से कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 12, दैट मीन्स दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड। तो ये हो गया मास का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप। तीसरी बात आती है वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप क्या है। अब मान लो कह दे कि 11.2 लीटर अगर मीथेन को, 11.2 लीटर मीथेन इज बर्न्ड, मीथेन इज बर्न्ड in presence of oxygen, in presence of oxygen, what will be the volume of, what will be the volume of CO2 produced, CO2 कितना बनेगा अगर मान लो 11.2 लीटर मीथेन लिए। आप इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखो, CH4 प्लस O2 क्या देगा, CO2 प्लस H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर जलेगा तो आप क्या बनाएंगे, CO2 और H2O बनाएंगे। इसके लिए एक फार्मूला ही मैं दूंगा, यहाँ देखिए, इसको बैलेंस कर लीजिए। CH4 प्लस O2 क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन 4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 4, यहाँ 2 कर दिए। अब देखो यहाँ कि वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप है, ये है कितना, ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये भी गैसियस है, सब गैसियस है, ये भी, ये क्या हो जाएंगे, वेपर स्टेट में आएंगे, गैसियस स्टेट में आएंगे। अब देखो अगर ये 22.4 लीटर है तो कितना दे रहा है, 22.4 लीटर CO2 दे रहा है ना। अगर मान लो 11.2 लीटर अगर लेंगे, ये हाफ मोल अगर लेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, हाफ मोल CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड, यानी 11.2 लीटर CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। कभी कभी क्या करता है कि रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साथ दे सकता है। अब मान लो आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ CH4 व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो यहाँ देखो कि एक वॉल्यूम मीथेन को, 2 वॉल्यूम क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तो यहाँ अगर मान लो कि 22.4 लीटर रहते हैं तो 2 इंटू 22.4 लीटर O2 की आवश्यकता है। अगर 11.2 लीटर लेंगे, क्या CH4 लेंगे, तो यहाँ कितना हो गया, 2 कैंसिल आउट, 11.2 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाई कितना, 22.4, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 22.4 लीटर ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। तो ये हो गया मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे बात को। तो ट्राई टू बी प्रोडक्टिव, it may not matter you are perfectionist or not, you must become perfectionist after the rigorous practice of the conceptual questions. Wishing the best to all of you. Okay.